ضربت لا اله الا الله ضربت ضربت لا اله الا الله لا एक और बड़ा हमला कुवैत में होता है। जी हाँ, कुवैत पर एक तगड़ा हमला किया जाता है। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब तकरीबन 9 दिन बीत चुके हैं कुवैत की तरफ से जो ईरान पर मिसाइल दागी गई। एयरपोर्ट, पोर्ट और उसके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके बाद एक और जगह पर हमला किया गया। यह हमला कहां हुआ और कितना बड़ा हमला वो तो दिखाऊंगा ही। ईरान ने अब तक मिसाइल और ड्रोन नई निकाली थी, अब उसने नया एयर डिफेंस सिस्टम निकाला है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से अमेरिका को सबसे तगड़ी चोट पहुंची है। F-15 जैसे फाइटर जेट, F-16 जैसे फाइटर जेट, A-10 और जैसे जेट, ये सब मार गिराए गए। और ये हेलीकॉप्टर जो बचाने गया था वो कैसे मार गिराया गया वो भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। जी हाँ, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो एक इराक के लड़ाका संगठन ने मारा था, वैसा ही उड़ता हुआ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। काफी कुछ घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में घटे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं ये क्या खबर निकल कर आई सामने। ये देखिए, ये कुवैत का हालात है। यहां पर अंधेरे में, पूरा अंधेरे में, ये देखिए, ضربت لا اله الا الله ضربت ये देखिए, لا اله الا الله لا اله الا الله ضيقت الكهرباء। तो ये हमला हुआ है। बिग पावर आउटरेज इन कुवैत। कुवैती मिनिस्टर ने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने कहा कि हाँ, दो पावर और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उस पर हमला किया कुवैत में। ये सब ईरान के ड्रोन से स्ट्राइक की गई है। 2 पावर जनरेशन यूनिट पूरी तरह से बंद हो गई हैं। कैजुअल्टी कोई नहीं हुई, लेकिन कुवैत में बिजली का संकट पैदा हो गया है। ये कुवैत की गई एक हरकत के एवज में दिया गया तोहफा एक तरीके से कुवैत को, क्योंकि अब तक अरब देशों पर अटैक हुआ, लेकिन खास बात यह थी अरब देशों के किसी भी प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया था। खबरें पहले शुरुआत में निकल कर आई थी कि सऊदी अरब में या फिर कहीं और उनके गैस फील्ड पर, उनके अलग अलग हिस्सों पर हमला हुआ है, लेकिन बाद में निकल कर आया कि वो हमले ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल ने किए थे। और अब कुवैत पर जो हो रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ईरान ले रहा है कि हाँ, ये हमने हमला किया है। क्यों? क्योंकि ये कुवैत की तरफ से हमारे ऊपर हमला किया गया, जबकि हम कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, हमने दूतावास अमेरिकी और अमेरिकी बेस पर हमला किया, जबकि उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। ड्रोन स्ट्राइक हिट्स कुवैत थर्मल पावर प्लांट, जिसकी वजह से बिजली की किल्लत, पानी की किल्लत तो हो रही थी, अब बिजली की किल्लत भी है। अब देखिए, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान ने कहा इट यूज्ड इन न्यू एयर डिफेंस सिस्टम यस्टरडे फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, उन्होंने एक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। आपको हमने एक वीडियो दिखाई थी कि कैसे F-15 फाइटर जेट उसका पीछा करती है, इंटरसेप्टर एक मिसाइल पीछा करती है और थोड़ी देर बाद वो जेट को मार गिराती है। ये क्या यही वाला वो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसने अमेरिका को सबसे तगड़ी चोट दी? क्योंकि ब्लैक हॉक चला जाए, A-10 चला जाए, F-16 मारा जाए, और वो भी एक ही दिन में। तो क्या इसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था? क्योंकि अमेरिका को तगड़ी चोट जितनी अब तक नहीं लगी, एक दिन में लगी है, उससे पहले भी, लेकिन एक दिन में इससे बड़ी तगड़ी चोट नहीं लगी थी। तो क्या ईरान ने यह भी दिखा दिया है कि उसकी मिसाइल, उसके ड्रोन, उसके रॉकेट, उसके जेट ही नहीं, बल्कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अमेरिका के मुकाबले बहुत बेहतर है? क्योंकि अमेरिका के आप थाड़ पे चले जाइए, पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम पर चले जाइए आप, ये सारे के सारे बकवास करार दिए जा रहे हैं, यहां पर काम ही नहीं हो पा रहा है इनका। अब आइए एक और हमला जो हुआ है उस हमले की तस्वीर दिखाता हूं। हड़कंप मचा हुआ है, यहां पर देख सकते हैं आप। ये इजराइल पर किया गया अटैक है। अटैक के बाद की तस्वीर अल जजीरा की रिपोर्ट है। अल जजीरा की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं धुआं उठ रहा है, गाड़ियां जल रही हैं, व्हीकल्स में यानी गाड़ियों में आग लगी हुई है, घर डैमेज हो गए हैं, हर तरफ हालात चीख पुकार वाले हैं। तो वहां से सामान हटाने की कोशिश हो रही है। रमतगन में यह हमला हुआ है। वीडियो कैप्चर व्हीकल ऑन फायर, ए डैमेज हाउस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्डर रशिंग टू द सीन। सेंट्रल इजराइल के रमतगन में यह हमला हुआ, ईरान का प्रोजेक्टाइल गिरा, उसके बाद के हालात हैं।
अब ईरान के प्रोफेसर हैं मरांडी, उन्होंने कंफर्म किया ईरान कट्स ऑल डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन चैनल्स विद द यूएस अंटिल द मिड टर्म इलेक्शंस। उन्होंने कहा कि हर तरह का संबंध खत्म होने जा रहा है। हम ईरान के प्रोफेसर ने कहा कि ईरान पूरी तरीके से संबंध खत्म करने जा रहा है, किसी भी तरह का संबंध नहीं रहेगा, ये क्लियर कर दिया गया है। अब आइए अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर मार गिराया गया था, देखिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, ये देखिए ये अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है जिसके मार गिराने का दावा किया गया। वीडियो परमिट टू शो ईरान डाउन यूएस हेलीकॉप्टर ड्यूरिंग रेस्क्यू मिशन ऑफ मिसिंग यूएस पायलट कंफर्मेशन पेंडिंग। लिंक कंफर्मेशन नहीं है, इसके बारे में खुद हुआ कि हाँ अटैक तो हुआ था, क्योंकि उसकी तस्वीरें भी वीडियोस भी हमने दिखाई थी, कैसे पुलिस वाले भी हमले कर रहे थे, जो ट्राइबल्स थे वो अटैक कर रहे थे। ट्राइबल्स जो है वो ढूंढ रहे हैं वो अमेरिका का पायलट कहाँ छिपा हुआ है जिसके ऊपर इनाम रखा है, ईरान के अंदर है। इन सब के बीच उसी पायलट को बचाने के लिए रेस्क्यू करके लाने की कोशिश दो हेलीकॉप्टर भेजे थे, एक था ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, एक था रेस्क्यू वाला, दोनों पर अटैक किए गए थे, ये कंफर्म था। फिलहाल ये दावा है कि इसे मार गिराया गया, उनमें से अब ब्लैक हॉक मारा गिराया है या फिर ये नॉर्मल वाला मार गिराया है, ये कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल ये देखिए एक और कुवैत की फैसिलिटी को ऐसे टारगेट किया गया, एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। तो वायलेंट एक्सप्लोजन टारगेट फैसिलिटी इन कुवैत। कुवैत में भी हमला हुआ और ये हमला इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि इसके बाद भी कई तरह से हमले हुए। एक तो इसके पावर प्लांट पर, जो थर्मल पावर प्लांट है उस पर हमला हुआ। मैंने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी वैसे पानी की दिक्कत वहां पर अब फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, ऐसा नहीं है, कुवैत में एक ही है, अलग अलग। क्योंकि जब जिस देश में पानी की किल्लत, पीने के पानी की किल्लत हो और वो समुद्र के पानी, खारे पानी को पीने योग्य बनाते हो, वहां पर कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को नुकसान पहुंचा। अब ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है, उस पर नुकसान पहुंचा और उसके बाद भी हमले जारी रहे। देखिए तो कुवैत का शुवेक इलाका है जहां ऑयल सेक्टर बिल्डिंग है, उस पर अटैक किया है। यह भी ईरान की तरफ से दागी गए ड्रोन की वजह से अटैक हुआ है। अब आइए ये देखिए एक और वीडियो। Trump posted this video saying many of the Iranian military leadership who acted unwisely were eliminated in this attack in Tehran along with other things। उन्होंने कहा कि ईरान की मिलिट्री लीडरशिप who acted unwisely with, ये ट्रंप ने इस वीडियो के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है तेहरान को। ये वही ट्रंप हैं जो गिड़गिड़ा रहे हैं। अब आइए एक और जगह FPV ड्रोन से कैसे अटैक किया गया, 2 IDF के यानी इजराइल के मरकवा टैंक उड़ाए, कैसे देखिए। ये देखिए मरकवा टैंक पूरे टारगेट पर अटैक। 2 IDF के मरकवा टैंक हैं बेतलिफ में, दक्षिणी लेबनान में। ये बस कुछ इस तरीके से अटैक करता है। दिखाया गया हिजबुल्लाह ने FPV ड्रोन से कैसे अटैक किया। वहीं तेल अवीव का जो वीडियो थी वो मैंने आपको दिखाई थी, किस तरह के हालात हैं। देखिए हिजबुल्लाह का, इसमें लिखा भी है मारियो नवाल है, हिजबुल्लाह इज रनिंग फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन अगेंस्ट इजरायली मरकवा टैंक्स इन साउदर्न लेबनान। दक्षिणी लेबनान में किया गया यह हमला। और इसी के साथ साथ देखिए कैसे एम्बेसी के सामने खड़े हो गए। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में UAE के एम्बेसी के सामने कुछ इस तरीके से लोग इकट्ठे हुए। अब केवल US ने UAE की एम्बेसी को भी टारगेट किया जा रहा है। लोग जमा होते हैं, ना केवल जमा होते हैं, नारेबाजी हो रही है। ये देखिए तो अब तमाम वो खाड़ी देश जो भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र गए थे, ये कहने की ऐसा है कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है तो उसके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए। वो बात अलग है, रूस, चीन और फ्रांस ने इस पे वीटो लगाकर उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन अब इन्हें भुगतान भी करना पड़ा अपने देश की जनता की तरफ से भी और दूसरे देशों की तरफ से भी लगातार आवाजें उठ रही हैं। नमस्कार।